प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का 31वां सत्र है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान के जो जन्म कर्म कैसे दिव्य है और कैसे ये दिव्य जन्म कर्म को बारे में हम वर्णाश्रम पद्धति का पालन करते हुए अपने अपने गुण और कर्म में विभाग, जैसे भगवान बोल रहे थे कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अपने अपने गुण और कर्मों में स्थित होकर हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के हम सत्र में जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं भगवान 16वें श्लोक से 24वें श्लोक तक भगवत गीता के, कि वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या करो, अकर्म करो। क्योंकि अकर्म से क्या होता है कि हम इस संसार में बंधते नहीं है। एक तो कर्म होता है, एक तो विकर्म होता है। तो कर्म मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म करने से हम स्वर्ग लोग जाते हैं और पाप से हम नरकों में जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इस संसार में घूमना पड़ता है। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान गीता में कहते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो जो है इस प्रकार से कार्य करता है जिससे वो बने। एक मकड़ी है, जो मकड़ी जाल बुनती है, बड़ा बुनकर अपने ही जाल में फंस जाती है। तो लेकिन जो भगवान होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये संसार में होते हुए भी दे आर इन दिस वर्ल्ड बट दे आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा इंग्लिश में कहावत है। जैसे कहा जाता है कि नाव पानी में हो ये तो ठीक है, लेकिन पानी नाव में नहीं होना चाहिए। ऐसे हम ये संसार में आ गए अपने कर्म ऐसे प्रारब्ध के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। अभी आ गए, लेकिन अभी हम संसार हमें ना रहे, तो इसी के लिए अकर्म का अभ्यास करना होता है। क्योंकि बाकी कर्म और विकर्म ये संसार में बांधने वाले हैं।
तो भगवान कह रहे हैं गीता में, किम कर्मेति कयोपत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेच अशुभात्। हर व्यक्ति संसार में क्या होना चाहता है? अशुभ से मुक्त होना चाहता है। मोक्ष से अशुभात बोल रहे भगवान यहाँ पर। तो मुक्ति चाहता है व्यक्ति हर इस संसार में। तो लेकिन हम अशुभ से मुक्त कब होंगे? जब शुभ क्या है ये हमको समझ में आएगा। तो कुछ लोग तो कर्म करते हैं, जैसे लेबर लोग सैलरी ले रहे हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है। या फिर ये है चोर, चोरी लेके डॉलर लेके लूट के भाग रहा है। तो पहला तो कर्म है, दूसरा जो पिक्चर में दिखा रहा है वो विकर्म है, मतलब पाप कर्म। विकर्म का अर्थ है पाप कर्म। और तीसरा है जो भगवान की सेवा में जो लगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हो, उसको कहते हैं अकर्म। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपेत्र मोहिता, मतलब कर्म क्या है अकर्म क्या है, ये कवि लोग भी समझ नहीं पाते इसको। मोहिता मतलब समझ नहीं पाते। तो इसीलिए बोल रहे भगवान कि मैं आपको तुमको बताता हूँ, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बताता हूँ। और यज्ञात्वा, ये जब जानोगे तुम तो क्या, मोक्ष से अशुभात्, तो तुम क्या होंगे? अशुभ से कि तुम मुक्त हो जाएंगे। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो अशुभ यही है कि हम जो नहीं करना चाहिए उसको करने योग्य मानते हैं, जो करना चाहिए उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, लेकिन हम भगवान की सेवा में कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि जब कृष्ण ही बताते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म के बीच में फर्क फर्क बताते हैं। तो वो बताते हैं कि मैं बता रहा था कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भी मोहित हो जाता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कृपा से हम डायरेक्ट समझ जाते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए कि नष्टो। जैसे अर्जुन ने गीता सुनी और फिर लास्ट में अर्जुन क्या कहता है, नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत प्रीतोऽस्मि सद्गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मतलब क्या है कि इस संसार में हम टेम्पररी सॉल्यूशंस तो ला सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन वास्तव में इस जंजाल से निकलना है तो भगवान की मार्गदर्शन की आवश्यकता चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम, कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा भगवान की जब होती है तब हम सद असद विवेक, तब जाके असली सद असद विवेक जागृत होता है। ना तो पीपल आर हाईली क्वालिफाइड, मतलब लोग हाईली क्वालिफाइड भी है, साथ 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 में हाईली एडिक्ट भी है। मतलब ये क्रॉस कॉम्बिनेशन, हाईली क्वालिफाइड लोग हाईली एडिक्ट कैसे हो सकते हैं? मतलब क्या है, मिसिंग लिंक है, और मिसिंग लिंक वही है कॉजलेस मर्सी ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण के कृपा से वो ज्ञान पचता है, अदरवाइज इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन मतलब इंडाइजेशन समझते हैं ना, मतलब हमने मैं काजू खाया, बादाम खाया, अखरोट खाया, जो भी है बड़े बड़े न्यूट्रिशियस फूड्स खाया, लेकिन मेरा डाइजेशन ही ठीक नहीं, तो इतना खाने से मतलब क्या है? डाइजेशन तो ठीक चाहिए। वैसे ही भगवान की कृपा नहीं है और सब कुछ है तो एवरीथिंग इज वेस्ट। संसिद्धिम हरितोषणम, तो वो जो हरि को प्रसन्न करने का कर्म है उसको अकर्म कहते हैं। तो भगवान उसी रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि कैसे हमको अकर्म करना है। अपने मन से अपने हिसाब से सोच के हमको कर्म नहीं करना है। भगवान जैसे बताते हैं, भगवान के निर्देशन में, या फिर महाजनों के, महाजन ये न गथा सुपंथा, महाभारत में ये श्लोक आता है कि तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न नासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजन ये न गथा स पंथा। तो धर्म का तत्व क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे एक जंगल, घना जंगल होता है तो जंगल से निकल के जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर पहले पगडंडी बनी हुई है तो उससे हम चल के जा सकते हैं जंगल से। वैसे ही धर्म को, सार को समझना मुश्किल है, लेकिन जब रूप गोस्वामी जैसे आचार्य आते हैं, नाना शास्त्र विचार नेक निपनो सद्धर्म संस्थापको
लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने। लोकानां हितकारिणो मतलब लोगों का हित करने के लिए त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ। तो नाना शास्त्र विचार बहुत उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, हमारा कैपेसिटी बहुत कम है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस उनको अंडरस्टैंडिंग है और उसका निचोड़, जैसे एक गन्ने का जूस अगर निकालना है तो मशीन लगता है ना निचोड़ने के लिए। हम हाथ से गन्ने का जूस निचोड़ के नहीं निकाल सकते, मशीन लगता है। तो आचार्य जो है उनके पास में वो मशीन है जिससे वो शास्त्र का निचोड़ हमको देते हैं। इसीलिए आचार्य जो बोलते हैं या प्रभुपाद जी जो बोलते हैं वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोसेस शॉर्टकट हो जाता है। और भक्ति योग इसी को बोलते हैं। भक्ति योग का मतलब क्या है कि बिकम अ डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ कृष्णा। एक तो इसको बोलते हैं मार्जार राय और मार्कट न्याय। मार्जार मतलब वो बिल्ली होती ना, तो बिल्ली का बच्चा बिल्ली के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है और बंदर का बच्चा खुद की कैपेसिटी पे पकड़ के रखता है माँ को। तो भक्ति में क्या होता है कि हम अपने आप को शरणागत षड विदा शरणागति हुई भी जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, ऐसा बोला गया है। इसलिए मैं कह रहा था कि महाजन ये न गथा सो पंथा, महाजनों ने जो रास्ता दिखाया है। तो महाजन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयम् द्वादशे ते विजानीयो धर्मां भागवतं भटा वह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। तो शुद्धम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते मतलब ये जो महाजन है, ये महाजन इसलिए बोला है कि वो महान चीज को देते हैं और फ्री में देते हैं। इस संसार में कुछ भी चीज लेना है तो फ्री में नहीं मिलता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन ये क्या है? हाँ, ये करुणा जगाच्या कल्याण संतांच्या विभूति देह कष्ट विधि उपकारे, मराठी में कहा गया है। या फिर जब शिव जी ने हलाहल पी लिया तो वो आता है उसके बारे में कि तप्यन्ते लोकतापेन प्रायस साधवो जना परमम आराधनम तद्धि पुरुषार्थ अखिल आत्मना। शिव जी ने सारे संसार को विष से बचाने के लिए खुद हलाहल विष धारण किया। तो उस समय में प्रसंग में आता है कि दूसरों के कल्याण के लिए जब व्यक्ति विष खुद पीने के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रकार की जब आराधना की जाती है, परम आराधनम तद्धि पुरुषार्थ अखिलात्मा, इससे बढ़कर कोई भगवान की सेवा नहीं है जो दूसरों के लिए। इसीलिए फिर मानव सेवा में लोग इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन फिर माधव सेवा को भूल जाते हैं। लेकिन माधव से अगर कनेक्शन जोड़ा जाए तो फिर वो दैट इज द टॉप मोस्ट वेलफेयर। इसीलिए असली मानव सेवा अगर किसी ने की है तो प्रभुपाद जी ने की है, हमारे आचार्यों ने की है। और उनके एग्जाम्पल को, उनके इंस्ट्रक्शंस को हम जब फॉलो करते हैं तो उसको बोला जाता है महाजना ये न कथा सफलता। इसीलिए फिर हमारा हमारा कलयुग में जीवन बहुत छोटा है, लेकिन वो छोटे जीवन में अगर थोड़ा इंटेलिजेंटली हम आचार्य को फॉलो करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो हमारा छोटे समय में हम बहुत कुछ भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बुद्धिमान भी है, वो भी समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार ऐसा हुआ, गाय जा रही थी और ब्राह्मण ने देखा कि गाय जा रही है, उसके पीछे कसाई जा रहा है, वो उसके आश्रम में घुस गई। तो ब्राह्मण ने सोचा कि अभी क्या बोलूं। उसने कसाई ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपने देखा गाय इधर जाते हुए? वो तो कसाई काटने वाला था गाय को। तो ब्राह्मण ने सोचा अभी मैं अगर झूठ बोलूंगा कि इधर नहीं गई तो मुझे पाप लगेगा, मैं बोलूंगा कि इधर गई सत्य बोलूंगा तो भी मुझे गाय को काटने का पाप लगेगा। तो क्या करूं क्या करूं? तो फिर अभी ऐसा होता है कि कभी कभी दो सत्य के बीच में चुनाव करना होता है। तो उस समय में यह आवश्यकता गाय था, गाय का जान बचाना। तो ब्राह्मण ने बोल दिया कि मुझे पता नहीं, तो गाय की जान बच गई। इस प्रकार से काफी समय संसार में क्या है, द्वंद्व का संसार है। इसमें हम एकदम परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते जब तक हम ज्ञान में नहीं होंगे। इसीलिए पदम पदम यत विपदम न तेषाम, यहाँ पे क्या है, डेंजर एट एवरी स्टेप। तो इसलिए प्रभुपाद जी करते हैं कि सबसे बेस्ट वे इज टू ऑथोरिटी को फॉलो करो, महाजन को फॉलो करे। नहीं तो क्या होगा, सबसे बुद्धिमान भी है वो भी भ्रमित हो जाएगा। तो
प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अर्जुन को जो भी फॉलो करेगा, वो भी भ्रमित नहीं होगा। तो इसीलिए मेन चीज़ है कि धर्मों को फॉलो करना। और धर्म क्या है? तो भगवान बोलते हैं, धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। धर्मं तु साक्षात क्या है? भगवत प्रणीतम। भगवान जो देते हैं वो धर्म है। नहीं तो मुझे ये ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। हर व्यक्ति को इस संसार में हर एक के दिमाग है, खोपड़ी है और उससे वो सोचते रहता है। लेकिन दिस इज़ लाइक अ चेंजिंग, आवर थॉट्स इज़ एवर चेंजिंग। सब कुछ चेंज होते जा रहा है। नया एक साइंटिस्ट आता है, कुछ थ्योरी देता है, फिर 50 साल बाद वो चेंज हो जाता है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, कुछ थ्योरी देता है। वो एवर एवर चेंजिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज़ साइंस। डिस्कवरिंग न्यूअर एंड न्यूअर रियलिटीज़। बट शास्त्र ऐसा नहीं है कि अभी 50 साल पहले 5000 साल भगवान ने गीता दिया, फिर उसमें बोला यू आर नॉट बॉडी यू आर सोल। अभी हम थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं उसमें, अभी कुछ नया इन्वेंशन आया है। नहीं, तो ये वास्तव में सत्य मतलब व्हिच नेवर चेंजेस, वो सत्य है और सत्य इसलिए शास्त्र देते हैं हमको। तो ये 12 महाजन हैं, उनको फॉलो करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कर्मण्योऽपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो वास्तव में भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं एक प्रकार से। वो बोल रहा है बोधव्य मतलब जानो, बोधव्य मतलब बुद्धि से जानो। क्या जानो? कर्म क्या है वो जानो। और फिर बोधव्यम च विकर्मणा, और बुद्धि से जानो क्या? विकर्म क्या है मतलब पाप क्या है वो जानो। और अकर्मणस्य बोधव्यम, और अकर्म क्या है वो जानो। क्योंकि गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति मतलब कर्मों की गति गहन है। इसीलिए तो इस संसार में काफी बार लोग पूछते हैं व्हाई बैड थिंग हैपेंस विद गुड पीपल। बट ये कर्मों की गहन गति है, वो समझ में नहीं आता है। हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म का ये चक्कर चलता रहता है। अ, कर्मों का चक्कर चलते रहता है अलग अलग। तो गहना कर्मणो गति, तो तो कर्मों की गति क्या है? गहन है। तो ये गहन गति जो है कर्मों की, इसको आचार्यों ने क्लियरली बताया है कि जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि अप्रारब्धम फलम पापम पूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णुर्भक्तिरतात्मना। तो कर्मों के अलग अलग लेवल होते हैं, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, पूट, बीज, ये अलग अलग स्टेजेस है। ये भक्ति रसामृत सिंधु अगर पढ़ेंगे तो उसमें और क्लैरिफिकेशन होगा हमारा। तो ग- तो ये जो क्रमेण एवं प्रलीयेत विष्णुर भक्ति, जब लेकिन अकर्म जब हम करते हैं, जब हम भक्तिमय कार्य करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? ये इस जो अ, जब हम भक्तिमय कार्य करते हैं, तो ये जो हमारा अकर्म है या फिर विकर्म है, मतलब पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, जिसके कारण से हम इस संसार में हमको घूमना पड़ेगा बार बार, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। तो पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा हमको, ऐसा बोलते हैं। तो कब क्या, जैसे भीष्म पितामह के प्रसंग में आता है कि धृतराष्ट्र के प्रसंग में आता है कि धृतराष्ट्र का ऐसा कुछ कर्म था कि उसको 100 साल पहले उसने कुछ ऐसा किया था। तो 100 साल उसको वेट करना पड़ा, 100 साल पुण्य अर्जित करना पड़ा 100 पुत्र के लिए। और 100 पुत्र होने के बाद में फिर जो पाप उसने किया था, वो 100 पुत्र के उसने कुछ 100 अंडे ऐसे कुछ मारे थे। तो उसको 100 जन्मों के बाद में 100 पुत्र मरने का दुःख सहन करना पड़ा धृतराष्ट्र को। तो ये गणना कर्मणो गति ऐसा बोला है। तो ये कब किसका रिएक्शन आएगा? तो इसीलिए भगवान रिकमेंड करते हैं कि व्हाई नॉट टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर क्यों कार्य ना करे। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है कि हम कार्य नहीं कर रहे। तो इस संसार में लोग नहीं जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो बोल रहा था कि मैं तो बहुत लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैं हजारों लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो जब थोड़ा और जिज्ञासा किया तो बोला कि मैं 1000 बकरे काटता हूँ और 10,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो उसको जब बताया गया है कि अरे ये तो पाप है, तो इसमें क्या पाप है? मैं 10,000 लोगों को खाना खिलाता हूँ, बकरे काटता हूँ तो क्या हो गया? तो लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन खिला क्या रहे हैं।
या फिर एक व्यक्ति ने बोला कि मैंने 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। उसको बोला है कि काय का एम्प्लॉयमेंट दिया? मेरा दारू बनाने का फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में 500 लोगों का मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उसको लग रहा है कि बहुत मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन समाज सेवा के साथ-साथ 500 लोग जो है वो पाप के भागीदार बन रहे हैं, और जो जो शराब बन रहा है, वो पी रहा है, वो भी पाप के भागीदार बन रहे हैं, और वो परिवार का नुकसान हो रहा है वो अलग। लोगों को समझ में नहीं आता कि दे कॉन्कॉक्ट देयर आइडियाज ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका मतलब ये नहीं कि समाज कोई, अगर कोई कपड़ा दे रहा है लोगों को, तो कपड़ा दे रहा है, किसी को स्कूल के बच्चों को कपड़ा दे रहा है, तो पुण्य का कार्य है, अगले जन्म में वो कपड़े का मिल का मालिक बनेगा। या फिर कोई पानी पिला रहा है तो उसको बड़ा जलाशय होगा, उसका मालिक बनेगा वो। ऑफ कोर्स ये करना गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। लेकिन हमको जानना चाहिए कि हमको पाप और पुण्य इसी में नहीं लगना रहना है। भगवान क्या बोलते हैं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये जो पाप और पुण्य है, ये इस चक्कर में हम फँसते रहते हैं। तो इसीलिए कर्म क्या है? तो कर्म ये है कि जो शास्त्र के आधारित है, शास्त्र पे आधारित है, उसको कर्म बोलते हैं, लेकिन वो भी पुण्य है। और विकर्म क्या है? वो शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन अकर्म क्या है? जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है, उसको बोलते हैं अकर्म। तो जैसे यहाँ पर भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, माता जी जप कर रही है, कुछ लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ प्रवचन कर रहे हैं, कुछ गाड़ी भी चला रहे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसके माइंड में क्या चल रहा है? देखिए, एक चित्र में दिखाया गया है, हर व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है? भगवान की प्रसन्नता। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। या अभी थोड़ा बहुत मतलब है कि जैसे अधर्म नहीं कर रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस लिए कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि हमको जानना चाहिए काम्य कर्म और काम्य कर्म मतलब क्या होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूंगा। हाँ, मतलब वो हो सकता है अकर्म ना हो, विकर्म ना हो, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो वो शायद विकर्म ना, मतलब वो पाप नहीं है क्रिकेट खेलना, लेकिन वो फिर भक्ति भी नहीं है। वो काम्य कर्म है। तो काम्य कर्म से आगे बढ़कर हमको क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करना होता है, वो करना है। तो तो ये संसार में क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि अ, हम जब अ, कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं तो फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? आसक्त हो जाते हैं कार्यों में। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो है संसार के नश्वर स्वरूप को नहीं जानते। कि स्थाम तितिक्षस्व भारत, भगवान बोलते हैं ना गीता में कि इस संसार में क्या है, कुछ भी चीज ये परमानेंट नहीं है। लेकिन क्या है, टेम्पररी चीजों को हम क्या समझते हैं? परमानेंट समझते हैं। हाँ, तो ये अज्ञान के धरा के कारण हम लोग तो क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। मतलब जो टेम्पररी चीज है उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस किया गया है कि कर्म क्या है। तो कर्म मतलब जो है कि शास्त्र के आधार पर शासन चलाना, जैसे जनक महाराज का उदाहरण दिया जाता है। और फिर विकर्म क्या है? जो जैसे मुर्गारी वगैरह पशुओं को मार रहा है, या चित्र में दिखाया गया है, तो वो जो अधर्म है, गलत कार्य करना है, उसको विकर्म कहते हैं। या फिर इवन हम पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, जैसे ये ब्राह्मण लोग हैं यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन जैसे याज्ञिक पत्नियों का प्रसंग आता है कृष्ण लीला में, कि वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जब ग्वाल बाल उनको कुछ खाना खाने के लिए मांगने के लिए आए, तो वो क्या बोल रहे थे? हमारे पास टाइम नहीं है। कृष्ण बलराम को भी देने के लिए टाइम नहीं उनके पास में। मतलब लक्ष्य क्या है? संसिद्धिम हरितोषणम, धर्म का पालन करना। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। तो अगर भगवान की सेवा करने की भावना जागृत नहीं हुई ज्ञान से, तो फिर हमारा सारा वेस्ट है ना। तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ से ये जागरूक होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करना है।
इसीलिए इस प्रकार का सो कॉल्ड यज्ञ भी अकर्म विकर्म माना गया है एक प्रकार से। लेकिन अकर्म क्या है, जो यहाँ पे बिल्व मतलब मंगल ठाकुर बैठे कृष्ण को अपना अ, कविता सुना रहे हैं और कृष्ण ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ लोग संन्यास लेना चाहते हैं, हिमालय में जाते हैं, लेकिन इस तरह से हम अकर्म मतलब कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सांस तो ले रहे हैं, सांस लेते लेते जो कीटाणु अंदर जाते हैं, कोई आग जलाएंगे तो आग जलाने से कीटाणु मरते ही है, चलते हैं तो पैर से भी कुछ कीटाणु मरते हैं। मतलब हम एक्चुअल में देखा जाए तो पाप से इजीली बच नहीं सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है टेक अ शेल्टर ऑफ अ सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा। क्या करना, हमको शरणागति लेना है सुप्रीम जो कंट्रोलर है भगवान की। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है अकर्म में क्या है, तो ये जैसे चित्र में बताया गया है कि 16 माला का जप करना और 64 नियम बताए गए हैं भक्ति सामृत सिंधु में, और प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना और शास्त्र के चक्षु से संसार को देखना और अम, वैष्णव गीतों को गाना, भगवान से प्रार्थना करना, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्यागना, और हमेशा भगवान के स्मरण के लिए प्रयासरत रहना। तो जब हम ये सारे कार्य करते हैं तो उसको अकर्म कहा गया है, मतलब इसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो यही बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में भी कि हमको जानना है हमारा भगवान के साथ में संबंध क्या है, और भगवान के संबंध को जानकर भगवान के संबंध के लिए कार्य करना है, मतलब बोलते एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, भक्ति करना है, तो जो इसका निष्कर्ष को छोड़ के जो भी हमारा निष्कर्ष निकला है, प्रभुपाद जी करते हैं तात्पर्य में कि वो विकर्म ही है। तो तो ऐसा निष्कर्ष में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अथॉरिटी होते हैं, मतलब महाजन होते हैं, उनके संपर्क में आना पड़ेगा, प्रभुपाद के किताबों के संपर्क में आना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसीलिए सुकृति अलग अलग प्रकार के होते हैं। भोगोन्मुखी सुकृति बोला है। भोगोन्मुखी मतलब भोग करने की प्रवृत्ति से हम धर्म करते हैं, तो उसको भोगोन्मुखी सुकृति बोलते हैं कि मैं इतना सेवा करूंगा तो मुझे इतना प्राप्त होगा। ऐसी भावना के साथ में जब किया जाता है तो पुण्य तो होता है थोड़ा, लेकिन फिर वो भक्ति नहीं कहलाती है। या फिर मोक्षोन्मुखी सुकृति, कि अभी ये संसार बहुत दुखालय है, दुखी दुख है, तो मुझे मुक्त होना है और निराकार में विलीन होना है, इसको मोक्षोन्मुखी सुकृति कहते हैं। लेकिन भक्त्योन्मुखी सुकृति मतलब वो भक्ति की इच्छा होती है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। इस भावना से जो कोई भक्त कार्य करता है उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति बोलते हैं। और यही है जो हमको भक्तों के संग में लाती है। अगर ऐसी सुकृति हमारी है तो इसी कारण से हमको भक्तों का संग मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कर्मण्य का कर्मणः पश्येत् कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कर्मण्य कर्मण्य अकर्मय पश्येत, मतलब कर्म कर रहा है लेकिन उसको वो देख पाता है कि ये अकर्म है। और कर्मणि च अकर्मणि च कर्मय, और कोई कार्य नहीं कर रहा है उसको वो देख सकता है कि वो कर्म कर रहा है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो भगवान उसको बोल रहे हैं वो बुद्धिमान मनुष्य है। कौन बुद्धिमान है? अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। मतलब जैसे मैं अभी कुछ कर्म कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये चीज उठा रहा हूँ, लेकिन अगर बुद्धिमान है तो वो देख पाएगा कि मैं कर्म करते हुए भी कर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन इसका रिएक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा ही बैठा है, ध्यान में बैठा है, लेकिन शांत से बैठा है, मतलब अकर्म है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान वो देख लेगा कि ये भक्ति में नहीं है, तो इसके मन में दूसरा कुछ चल रहा है। जैसे विश्वामित्र मुनि ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनके ध्यान में क्या मेनका का स्मरण आया ना। तो इसीलिए वो जो समझ लेता है कि प्रभुपाद जी बहुत एक्टिव थे लास्ट के ईयर में 70 साल, तो जीवन भर ही एक्टिव थे, लेकिन पता चलता है कि बुढ़ापे में भी वो इतने एक्टिव थे
और एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो कितना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अकर्म में स्थित होते हैं। अकर्म में स्थित होने के कारण सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो जो व्यक्ति है उसको बुद्धिमान बनाया, सबुद्धिमान मनुष्येषु युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है वो जानता है कि कर्म करना या नहीं करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जैसे भगवत गीता में भागवत में कहा गया है कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो भगवान की स्मृति हो तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर संसिद्धिम हरितोषणम, हरि की प्रसन्नता हो इसके लिए कार्यरत रहना ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं उनको कि अर्जुन को कि कोई कार्य कर रहा है, जैसे उदाहरण अभी मैं बता रहा था ये इसमें कि अर्जुन भी युद्ध कर रहा है, दुर्योधन भी युद्ध कर रहा है। दुर्योधन अर्जुन जब युद्ध कर कर मुक्त हो रहा है और दुर्योधन युद्ध कर कर बंध रहा है। और जैसे एक गवर्नमेंट का एक सैनिक होता है, देश का सैनिक होता है, जब वो बॉर्डर पे लोगों को मारता है तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है, लोगों को मारने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन वही जब घर आ जाता है और पड़ोसी को दुश्मनी के कारण मारता है तो फिर उसको परमवीर चक्र दिया जाएगा क्या? फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे ही हम किस उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, इसके ऊपर हमारा जीवन का गति निर्भर करता है। और इसी को बोलते हैं अकर्म और विकर्म। मतलब दिखने में दोनों एक जैसा दिखता है। जैसे भक्त भी जो है वो बिजनेस करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, कोट टाई सूट पहनेंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या है? परिणाम क्या अलग होगा। तो एक्शन इन एक्शन, तो यही मैं बता रहा था, ये ऑलरेडी हमने शेयर कर लिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, तो अगर हमारा हृदय अशुद्ध है तो हम अकर्म कर नहीं सकते। हमारा हृदय में शुद्धि रहना बहुत आवश्यक है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अकर्म मतलब हम युद्ध कर रहा था, अभी मैं युद्ध नहीं करना चाहता और युद्ध छोड़ के भाग गया। जैसे विराट महाराज के प्रसंग में आता है कि विराट राजा के राज्य में जो पांडव है वो छुप के वेश धारण करके रह रहे थे। तो विराट का जो लड़का था वो बहुत थोड़ा सा शूरवीर अपने आप को बता रहा था, तो वो गया लड़ाई करने के लिए। जब कौरव के सेना को देखा तो डर के भाग रहा था वो। तो फिर बृहन्नला जो थे, अर्जुन जो द्रौपदी ने उनको भेजा था, उन्होंने कभी कमान संभाली युद्ध की और सबको हरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि अकर्म मतलब जो है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, अभी मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं, मतलब कर्म करना है, इस संसार की हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसा कि हम लैपटॉप है, ये मोबाइल है, इससे क्या है, अभी ये जो है ये भौतिक है, लेकिन जब हम भगवान की सेवा के लिए इसको उपयोग करते हैं तो ये आध्यात्मिक बन जाता है। अगर हम इसमें के लैपटॉप में कोई वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, हाँ वीडियो गेम खेलेंगे तो इसके तो ये फिर अकर्म हो जाएंगे, ये विकर्म हो जाएगा या फिर अधर्म हो जाएगा। इसीलिए इस ये भक्तों का क्या है कि वो हर चीज क्या है भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए इन एक्शन, जनक महाराज जैसे राजा है, ये सारे राजा राज्य शासन करते हैं लेकिन भगवान के बिहाफ में शासन चलाते हैं, या फिर साधु संतों के बिहाफ में शासन चलाते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम मालिक है। ये अहम और मम की भावना से वो मुक्त रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या, जो इस प्रकार से कार्य करता है तो उसको कार्य करते हुए भी वो क्या है, वो बनता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं है। वो सोचता ही नहीं कि मैं कार्य कर रहा हूँ। वो जानता है कि भगवान ही कर रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते।
तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मेरे। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी वही बताए थे, नेचुरल इनएक्टिविटी ऑफ द सेल, मतलब वो अ, उम, कर्ता भाव से मुक्त होता है, इसीलिए जो भी कार्य करता है उसका रिएक्शन उसे नहीं मिलता है। हाँ, इसीलिए अर्जुन का जो डर था कि इतने सारे सैनिकों को मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम क्या है, योगस्थ कुरु कर्माणम संगम त्यक्त्वा धनंजय निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व युगत ज्वरा। निराशी, निराशा मतलब आशा नहीं मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, ऐसा नहीं। तुमको ड्यूटी बाउंड होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। जैसे हम ऐसा कार्य करते हैं, तो हमारे दैनंदिन जीवन में भी हम जब कोई भी कार्य करते हैं, तो अगर हम जॉब में जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अगर हम नॉर्मल मोड ऑफ कंडक्ट रख के अपना पैसा कमाते हैं, तो उसको कर्म बोलते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो फिर उसको विकर्म बोलते हैं। और फिर कमाते हैं और सोचते हैं कि इससे मैं अपने भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति करूँगा, कुछ समय पैसा बचा के थोड़ा तीर्थ यात्रा भी करूँगा, धाम में जाऊँगा, और मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को थोड़ा-सा एजुकेशनल ट्रेनिंग दूँगा, जिससे भक्ति में वो आगे बढ़ सके, और उनको भगवत गीता जैसे ग्रंथ लेके दूँगा, उनको कुछ लाइब्रेरी का फैसिलिटी दूँगा, उनको भागवत का ग्रंथ दूँगा। इस प्रकार से माइंड में प्लानिंग चलता है कि कैसे मैं अपनी इस कमाई से कृष्ण भावनाओं की ओर आगे बढ़ूँ, तो उसको बोलते हैं अकर्म। तो सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमको हम हमारा हर वो कार्य अकर्म में कन्वर्ट करना है। कार्य को कन्वर्ट नहीं करना है, कार्य की प्रवृत्ति को, कार्य के गोल को। अभी का हमारा गोल क्या है? हमारा खुद की संतुष्टि, हमारे परिवार की संतुष्टि, हमारे समाज की संतुष्टि, इतना तक ही है। लेकिन भगवान की संतुष्टि कहाँ है? भगवान क्या चाहते हैं? और अधर्म क्या है, धर्म क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो हमारा अभी लक्ष्य होना चाहिए कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, उस ज्ञान को जागृत करने के लिए हम प्रयासरत रहे। तो इस प्रकार से वास्तव में कार्य हमारे ज्ञान पर भी निर्भर करते हैं। कैसा हमारा ज्ञान है? जैसे एक गाड़ी, अच्छा ड्राइवर गाड़ी अच्छी कैसे चला सकता है? जब वो खुद ट्रेन होगा तो अच्छी गाड़ी चलाएगा। वैसे हम अकर्म अच्छे से कब कर सकते हैं? जब अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, ये अच्छे से हम जब समझेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे। शास्त्र अध्ययन से क्या होता है? सद असद विवेक जागृत होता है। सत मतलब जो शाश्वत है, असत मतलब जो टेम्पररी है। तो बच्चा जो होता है, बच्चा को हमेशा क्या होता है? खिलौनों खेलने में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन बड़ा हो जाता है, तो बड़े बच्चे को पता होता है कि खिलौना खिलौना ही है, उसका इंटरेस्ट दूसरे इसमें होता है, बड़ी गाड़ी में होता है। क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होता है, क्योंकि बुद्धि आ गया ना, अभी समझ में आ गया है खिलौना खिलौना ही है आखिर में। वैसे जब हम भक्ति में थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं, तो सच समझ में आता है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, शाश्वत चीज़ के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपरहद। तो ठीक है, यहाँ पर हम रुक जाते हैं, अभी कल का सेशन कल करेंगे। अगला सेशन, तो आज का सेशन के लिए विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, और कोई प्रश्न होगा तो ठीक लेंगे, नहीं तो फिर मैं एंड कर दूंगा बाद में। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी।